हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशानंद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो आप लोग को पता होगा जैसा कि आप लोग का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ रखा है। आपके एग्जामिनेशन की डेट आ रखी है 21 से होना है, 21 से 1 तारीख तक। और आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है और आपके पर्टिकुलर ट्रेड का एग्जाम आपका कब होना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने चेक कर ली होंगी। और देखो लास्ट मोमेंट है, तो लास्ट मोमेंट पे आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्वेश्चंस की। तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं। जैसे एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस हो रहा है वैसे ही आपका रीजनिंग का भी प्रैक्टिस बैच चल रहा है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी जा करके देखो। और बाकी आपकी टेक्निकल की क्लासेस तो मैम ले ही रही है, तो उसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। देखो जितना भी टाइम बचा हुआ है अभी, बस क्या करो आप हमारे साथ बने रहो और एप्टीट्यूड और रीजनिंग जितना भी हम लोग कवर करा देंगे उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपके जितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन उनको मैं उठाती हूँ और वो सारी चीजें कवर कराती हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जाम ओरिएंटेड जैसे पैटर्न वो फॉलो करा है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है वैसे ही उसी पैटर्न पे उसे बिल्कुल तर्ज पे हम लोग फिर क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो अभी जो आज के सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एकदम उठा के रखा है और सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना कि कैसे आपको करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए, बहुत हमने बातें कर ली, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। राइट हैंड साइड में आपके क्वेश्चंस आ रखे होंगे, आप उसको करना ट्राई करो, स्टार्ट कर दो करना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है क्या 3 सेब और 5 संतरों का मूल्य 3 संतरे और 6 सेब के मूल्य के बराबर है। तो एक सेब और एक संतरे के मूल्य का अनुपात रेशियो फाइंड आउट करना है आपको। बताओ, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो 3 सेब और 5 संतरों का मूल्य जो है 3 संतरे और 6 सेब के मूल्य के बराबर है। बराबर है तो आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करोगे क्या, 3 सेब है तो सेब मान लिया हमने एप्पल है, तो इसमें क्या कह रहा है 3 एप्पल और प्लस कितने हैं आपके 5 संतरे, तो 5 ऑरेंजेस, ठीक है। और फिर ये बराबर है मूल्य, ये बराबर है किसके, आपके 3 संतरे और 6 सेब के मूल्य के। मतलब 3 संतरे 3 ऑरेंजेस हो गए और प्लस 6 एप्पल के मूल्य के, 6 एप्पल है ना, हाँ 6 एप्पल के जितना मूल्य है उसके बराबर है। तो 3 एप्पल प्लस 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 ऑरेंजेस प्लस 6 एप्पल, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको बताना है एक एप्पल और एक ऑरेंज का रेशियो बताना है। तो देखो यहाँ भी एप्पल है, यहाँ भी एप्पल है, आप ये 3a इधर ले जाओगे, ठीक है, इधर आप ले जाओगे तो आपका ये 6a में से अगर 3a माइनस करोगे तो आपका होगा क्या, आप बोलोगे 3a, ठीक है, इज इक्वल टू ये 5o है, 5 ऑरेंजेस है और ये 3 ऑरेंजेस है, 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो क्या जाएगा 2 ऑरेंजेस, ठीक है। अब आपसे एक एप्पल और एक ऑरेंज का रेशियो पूछा है, तो भाई एक एप्पल और एक ऑरेंज का पूछा है, तो एप्पल ये ऑरेंज को नीचे कर दोगे अपॉन ऑरेंज इज इक्वल टू व्हाट 2, और ये जो 3 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेते आओगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेशियो क्या 2:3। यहाँ पे एक एप्पल है और ये एक ऑरेंज है, ठीक है। इसका रेशियो आपका क्या आ जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा एप्पल और ऑरेंज का 2:3। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन करो। देखो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारा अभी आज जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं अपने मन से बिल्कुल नहीं उठाई हूँ, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं जो वहीं से मैं उठाई हूँ इस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, फटाफट करो, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद ट्राई करो आप। बोले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होती है, यही आपको फाइंड आउट करना है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, क्या किया गया है इसमें स्क्वायर की जो साइड है ना उसको 50% इंक्रीज कर दिया गया है, देन टोटल एरिया में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ये आपसे पूछा है, ठीक है। मान लो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर का अच्छा एरिया तो पहले आपको पता होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड ही, साइड का स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एरिया में 50 साइड में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है,
तो 50% का इंक्रीमेंट, मान लिया हमने पहले साइड क्या रही होगी, पहले साइड कुछ भी मान लेते, तो मैं आपका क्या करती हूँ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ये चीज देखो, ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो मैंने परसेंटेज का बेसिक लेक्चर आपको पढ़ा रखा है पूरा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाओ पहले बेसिक का लेक्चर सारा फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लो, उसके बाद सारी चीजें वहां पे से क्लियर आपको हो जाएंगी। और वैसे भी इस तरीके का सेम डिट्टो क्वेश्चन, इस तरीके का और वेराइटी कुछ क्वेश्चन सेम तरीके का मैंने करा रखा है अपने बेसिक के लेक्चर में, आप जाओ उसको भी देख लो, ठीक है। अब देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आपकी क्या होती है, जितने लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा, ये आपका नीचे वाली वैल्यू क्या होती है बेस वैल्यू, ठीक है। क्या होती है आपकी, ये बेस वैल्यू होती है। मतलब पहले स्क्वायर की साइड क्या रही होगी, हमने माना 2, ठीक है। अब 2 से 50% का इंक्रीमेंट, तो 2 का 50% क्या होता है 1, 2 से 50% का इंक्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा 3। तो मतलब साइड पहले क्या थी आपकी 2 थी, अब साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गया तो आपकी साइड क्या हो जाएगी, नहीं 3। तो ये S1 है और ये S2 है, ठीक है। अब पूछा है कि आपको क्षेत्रफल में क्या चेंज है, एरिया में क्या चेंज है। आपको पता है एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। ये एक साइड है, एरिया में आपको चेंज पता करना है तो आपको साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा और आपको इसका भी स्क्वायर कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा है कि परसेंटेज चेंज आप बताओ कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो भाई 4 और से 9 हो गया है, बढ़ा है ना। अगर देखो अब इसमें क्वेश्चन ऐसा परसेंटेज चेंज पूछा है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये नहीं बताता, अगर खैर यहाँ से तो वैसे क्लियर हो रहा है कि 2% का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, क्योंकि साइड यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो दोनों में इंक्रीमेंट होगा। बट कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मान लो आपका रेक्टेंगल दे देता है तो एक इंक्रीमेंट होता है दूसरा डिक्रीमेंट होता है, तो आपको फाइनल यहाँ पे वैल्यू फिर ज्यादा से कम हो रही है या कम से ज्यादा हो रही है, तो ये आपको पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ ये बताओ, तो ये आप वहां से कर लेना। देखो अगर आपने नहीं देखा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें, तो आप मेरा जाओ लेक्चर देख लो, आपको बेसिक का मिल जाएगा, आप वहां से देख लो। बाकी अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो ये 4 से इंक्रीमेंट हुआ है 9, 4 से 9 गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 5 का। तो भाई परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीमेंट कितना है 5 का, किस पे है इंक्रीमेंट, ये हुआ 4 पे हुआ है ना, तो 4 पे हुआ इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 4 से ये कितने बार में कटेगा 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो 25 × 5 क्या हो जाएगा 25 25 125, तो आपका परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा 125%। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रब करूं, चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है ना। हाँ, बोले यदि आप 100 से 200 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आपको कितनी बार शून्य लिखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको समझना कि ये कहा क्या है। क्या बोल रहा है कि 100 से 200 तक आप लिख रहे हो तो हाउ मच zeros यू हैव टू राइट, ठीक है। आपको यही बोला है कि आपको कितनी बार शून्य लिखना पड़ेगा, तो 100 से 200 तक लिखने पे। एक चीज बताओ, पहले आप ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है, आप कर ले जाओगे, बहुत आसान है। 100 से 200 तक अगर मान लो आपको लिखना है तो पहले क्या लिखोगे 100, 101, 102 ऐसे लिखते चले जाओगे, फिर नीचे क्या आएगा 110, यहाँ पे 110 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है आपका 111, 112, फिर ऐसे लिखते चले जाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 120, ठीक है। सिमिलरली 121 से यहाँ करते चले जाओगे, क्या आ जाएगा 130, फिर यहाँ पे 131 से करते चले जाओगे, यहाँ पे 140 आ जाएगा। फिर 141 से, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं है, तो आप इसको एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट कर ले जाओगे अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो, ठीक है। तो 151 से फिर क्या आ जाएगा, ये आपका 160 है, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा 161 से ये आ जाएगा आपका 170, फिर ऐसे ही सिमिलरली आप लिख लोगे 171 से कितना 180, और 181 से कितना लिखते जाओगे तो 190, देन
191 से यहाँ से लिखते जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाके आपका 200 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। अब देखो पूछा कि 0 कितनी बार आया है, कितनी बार आया, आप खुद काउंट करो। यहाँ पे देखना, इस सीरीज को पहले ध्यान से देखो, इस सीरीज को देखो, यहाँ पे पहले 0 2 बार आ गया है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो मतलब 2 बार ये और 1 बार ये। ठीक है, ये 3 0 आपके आए हैं। अब देखो यहाँ पे 101, 102, फिर आगे 103 आएगा, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109 के बाद 110 आ जाएगा। तो 101 से और लगाए 109 तक आपके हर एक जितनी भी संख्याएं, जितनी भी वैल्यूज हैं, उनके बीच में 1 0 आ रहा है। ठीक है, 101 1 0, 102 1 0, 103 1 0, तो मतलब 101 से लगाए और 109 तक आपके हर एक नंबर्स में 1 0 आ रहा है। तो कितने बीच में नंबर्स हैं, तो भाई 101 से 109 के बीच में कितने नंबर है, 9 है, तो मतलब 9 0 यहाँ पे आप काउंट कर लेना, यहाँ पे 9 0 आ रखा है इनके बीच में। अब ये जो ये दो 0 है, 2 इसको लिख लो +2, और ये जो नीचे वाला 1 0 है इसको लिख लो +1। ठीक है, मतलब आपका 100 से लगाए 110 तक कितना, आपके 12 0 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज में देखो, नेक्स्ट सीरीज में 1 से 11, 112, 13, 114, 115, यहाँ तक कोई आपका 0 नहीं आएगा, बचा लास्ट में बस आपका 1 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी नीचे तक जाओगे आप 1 0 आएगा। सिमिलरली 131 से 140 यहाँ पे भी आपका 1 0 आएगा, यहाँ भी आपका 1 0 आएगा, यहाँ भी आपका 1 0 आएगा, यहाँ भी आपका 1 ही 0 आएगा, यहाँ भी आपका 1 ही 0 आएगा, और यहाँ भी आपका 1 ही 0 आएगा। अब देखो यहाँ भी 191 से स्टार्ट करोगे, 192, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, एक भी 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे कितना 0 आ गया है, 200 में 2 0 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप क्या करना, आपको इन सभी वैल्यूज को, इन सबको क्या करना, आपस में ऐड कर देना है। तो ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे आपस में, तो आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो भाई 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 + 2 = what, 22, मतलब टोटल कितने आपके 0 आ जाएंगे, 22 0 हो जाएंगे। 100 से 200 तक में अगर हम नंबर लिखे तो हमें 22 टाइम्स 0 लिखने पड़ेंगे। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसको आप लोग ऐसे लिख के मत करना, बस आप एक माइंड में कैलकुलेशन कर लेना कि अच्छा 100 से लगाए 110 में कितने 0 आएंगे, डायरेक्ट आप ये लिखना, फिर नेक्स्ट में कितने आएंगे, नेक्स्ट सीरीज में कितनी, नेक्स्ट सीरीज में कितनी, तो सबका आपका एक एक आएगा। लास्ट वाले में आपका 200 है, ठीक है, लास्ट में 2 0 आ जाएंगे। बाकी आप सबको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा कि आपको कितने टाइम्स 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसको नोट डाउन करो, नहीं समझ में आता तो एक बार आप फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको मैं रब करती हूँ, फिर फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इधर का मैं रब कर देती हूँ पहले। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। देखो आप लोग ट्राई भी करा करो, क्योंकि यहाँ पे अब आप लोग का प्रैक्टिस सेशन है ये तो चीजें क्लियर होगी कि आपको कंसेप्ट आते होंगे। ठीक है, इसीलिए कंसेप्ट मैं नहीं बता रही हूँ कि क्या कहाँ से क्या कैसे, ऐसा तो थोड़ी बहुत कंसेप्ट हो जा रहे हैं इसमें चीजों में, लेकिन बाकी आप लोग बस क्या करो, जैसे हो रहा है ये सारी चीजें आप करते चलो हमारे साथ साथ। ठीक है, तो आपको जितना भी होगा, जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट यहाँ पे वैसे क्लियर कर दिए जाएंगे आपको, और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेन ए लीव्स द सेम स्टेशन इन द सेम डायरेक्शन 1 hour आफ्टर ट्रेन बी। 2 ट्रेनें हैं, क्या हो रहा है कि ट्रेन ए जो है सेम स्टेशन से चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन क्या 1 घंटे बाद चल रही है, किसके, ट्रेन बी के 1 घंटे बाद चल रही है। ठीक है, विद अ स्पीड 6 times एज फास्ट एज दैट ऑफ बी। तो ए की स्पीड क्या है, 6 टाइम है बी की स्पीड के। आफ्टर हाउ लॉन्ग ऑफ एज डिपार्चर विल ए मीट बी। ए के डिपार्चर के बाद जो है कितनी देर बाद विल ए मीट बी, ए बी से मिलेगा। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 ट्रेन है ए और बी, ए और बी है ट्रेन है, दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम प्लेस से जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम प्लेस से जा रही है, बट उनका जो है स्पीड दे रखा है। तो ए और बी का स्पीड जो दे रखा है क्या है आपका, बोल रहा है कि
लीव्स विद स्पीड ऑफ 6 टाइम्स एज फास्ट एज दैट ऑफ बी। मतलब ए की स्पीड 1 है तो बी की स्पीड 1 है तो ए की स्पीड क्या है रही होगी आपकी 6, ठीक है, क्योंकि बी के स्पीड से ए क्या है 6 टाइम है, 6 का मल्टीपल है, तो इन दोनों के स्पीड का रेशियो आ गया आपका 6:1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए लीव्स द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्टेशन, मतलब सेम स्टेशन से और सेम डायरेक्शन में ए और बी दोनों जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि 1 आवर आफ्टर ट्रेन बी, ए जो है ट्रेन बी के 1 घंटे बाद जा रहा है, 1 घंटे बाद जा रहा है, मतलब ये आपका जो बी है एक की स्पीड से 1 घंटे तक क्या करा है, चल चुका है, ट्रैवल कर चुका है। मतलब ये जो है यहाँ पे बी आ गया है आपका 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, ठीक है, ये आफ्टर 1 आवर की कंडीशन है। आफ्टर 1 आवर क्या हुआ है, आफ्टर 1 आवर बी 1 की स्पीड से चला है, 1 की स्पीड से चला है आपका, तो क्या हुआ है आपका इस पोजीशन पे आ गया है। मतलब इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस क्या है आपका 1 किलोमीटर, कोई भी वैल्यू ले लो, अगर यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर ले लो, मीटर है मीटर, जो भी ले लो, क्योंकि ये रेशियो आपको दे रखा है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिए, लेकिन हाँ 1 घंटे बाद बोला है, तो 1 घंटे बाद आपका 1 की स्पीड से, या मान लो ये हमारा स्पीड है, तो 1 की स्पीड से आपका 1 घंटे बाद इन बीच में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर ही मान लो, या 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने क्या किया है, ट्रैवल कर लिए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद जो है ए मिलेगा बी से। नेक्स्ट अब देखो, इतना ट्रैवल कर लिया, 1 घंटे बाद जब ए भी ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा तो बी भी ट्रैवल तो कर ही रहा होगा सेम डायरेक्शन में, ठीक है। आपको पता होगा क्या कि अगर हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ट्रेन ए है और ट्रेन बी सेम डायरेक्शन में जाता है, तो उनका आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड आपका सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो ए माइनस बी हो जाता है। मतलब जो भी आपकी बड़ी वैल्यू हो रहेगी आप उसमें से माइनस कर दोगे। बट अगर ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका माइनस होगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा। अब देखो इनकी स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला बेसिक ही आपको पता होगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये स्पीड का रेशियो है ए और बी का, तो एक की स्पीड है 6, एक की स्पीड है 1, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, तो माइनस हो जाएगा, 6 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5, तो 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है उनके बीच का, ए और बी का डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर, ठीक है, ये कोई भी यूनिट है। और फिर आपको टाइम, यही टाइम पूछा, यही आपसे निकालना है, यही आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो आप टी इधर आ जाएगा, टाइम आपका क्या हो जाएगा 1/5 आवर होगा ये, ठीक है। अब आपको देखो 1/5 आपको अकॉर्डिंग कैसा आपको ऑप्शन दे रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, तो ये 1/5 आवर, या इसको क्या करोगे 1/5 मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, तो 12 टाइम्स में जाएगा, तो आपका ये 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है। मतलब 12 मिनट बाद ए और बी मिल जाएंगे। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो चीजें हैं अभी मैंने बस बता दिया है, बाकी सारी चीजें आपको मैं जब आपका बेसिक का लेक्चर लूंगी तब सारी चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगी कि क्या कहाँ से कैसे हुई हैं, ठीक है। ये बेसिक का लेक्चर नहीं है तो आप समझ जाओ। चलो इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, और कमेंट करके आप लोग आंसर खुद देने की पहले कोशिश करो, क्योंकि आंसर तो आपको खुद, क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, तो आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ गर्ल सेव्ड ₹25 इन बाइंग एन आइटम ऑन सेल, इफ शी स्पेंड ₹250 फॉर द आइटम अप्रॉक्स हाउ मच डिड शी सेव। कोई लड़की है वो 25 रुपए क्या कर रही है, बचाती है कोई चीज खरीदने में, परचेज करने में, ठीक है। सेल पे होता है, तो सेल पे भाई जब आप लोग भी जाते हो, अभी तो वैसे भी सेल चल रही है, आप लोगों को पता ही होगा,
तो कितने परसेंटेज ऑफ है, ये सब तो आप लोग अच्छे से पता होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को। तो सेम कंसेप्ट यही यूज़ हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको अमाउंट दे दिया, आप लोग उसमें परसेंटेज देता है, इसमें आपको अमाउंट दे दिया कि वो लड़की जो है 25 रुपए सेव कर रही है सेल में, ठीक है। अब जो स्पेंड क्या कर रही है, वो टोटल रुपए 250 सेव क्या कर रही है, 25 रुपए। स्पेंड टोटल कितना कर रही है, 250 रुपीज, ठीक है। आपसे पूछा है क्या कि जो परसेंटेज डिस्काउंट फॉर आइटम, हाँ, अप्रॉक्स हाउ मच डिड सी सेव, तो परसेंट, वो कितना परसेंट लगभग सेव की है। तो ये बताओ, ये जो सेव करा है उसने, या फिर जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, हम जो उसका मूल्य प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वैल्यू, उस पे ही तो निकालते हैं। अब देखो, इतना उसने स्पेंड किया है, तो ये जो स्पेंड किया अमाउंट, ये 25 रुपए बचाने के बाद तो स्पेंड किया है, तो मतलब अगर उसकी हमें लागत मूल्य उस वस्तु की फाइंड आउट करनी होगी, उसका कॉस्ट प्राइस अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इस स्पेंड वैल्यू में हमें जो उसने सेव करा है आइटम, वो ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली उसका मूल्य क्या था, मार्क प्राइस क्या था, ये लिख लो, क्योंकि मार्क प्राइस पे कोई चीज ऑफ वगैरह होती है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या पता चल जाएगा, मार्क प्राइस क्या था। तो मार्क प्राइस आपका क्या था, तो आप बोलोगे 250, जितना उसने स्पेंड किया वो अमाउंट प्लस 25 की जो वो सेव कर रही है अमाउंट 25 रुपए, उस वो चीज आप दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा मार्क प्राइस। तो क्या आ जाएगा, 5 to 7 और ये 5, तो आपका 275 क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। अब पूछा है आपसे डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट कितने का मिला है, तो भाई 25 रुपए वो सेव कर रही है, सेविंग परसेंटेज बताना आपको अप्रोक्सीमेशन में, 25 रुपए सेव कर रही है किस पे, 275 रुपए पे, ठीक है, इंटू 100 कर दो, क्यों, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्व कर लो, 5 से 25, 5 से काट दो 11 बार में, मतलब आपका क्या आ जाएगा 100/11। इसकी मैंने आपको फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू आपको 100/11 का बताया था कि क्या होता है, 9:1/11%, 9:1/11%। क्लियर ये चीज। तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है, आपको ये पूछा क्या है, क्वेश्चन है हाउ मच डिड सी सेव, तो मतलब अप्रॉक्स कितना वो सेव कर रही है, डिस्काउंट की जगह यहाँ पे सेव कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में सेव पूछा है, तो कितना सेव कर रही है, सेविंग परसेंटेज उसका क्या है, तो आप बोलोगे 9:1/11%। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछी है, तो भाई ये 1/11 है, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दो, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन में 9%। ये अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में, आप उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। यहाँ पे बस आपको ये समझना था कि जो स्पेंड कर रही है वो लड़की, जो स्पेंड मतलब भाई तुम अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो तुम सेल पे है वो चीज, अगर तुम 250 रुपए का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, और अगर 25 रुपए का तुम्हें डिस्काउंट मिला है, तो एक्चुअली में उसकी प्राइस क्या रही होगी, तो जितने का तुमने ये डिस्काउंट मिलने के बाद तो तुमने पैसे दिए हैं उसको, तो ये डिस्काउंट जो से मिला है उसको वो भी ऐड कर दोगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कितने की एक्चुअली वो वैल्यू रही होगी उस सामान की, ठीक है। तो वही हमने करा है कि उसका एक्चुअली वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लिया है, फिर निकाला हमने परसेंटेज की 25 रुपए सेव किए, किस पे सेव किए, 275 रुपए पे, तो ठीक है, तो 25/275 इंटू 100 कर दिया, तो आपका परसेंटेज वैल्यू सेविंग परसेंटेज आ गया। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से। देखो ये क्वेश्चन जो आपको आया है वो देखने में बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये 1 से 2 लाइन का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको देख के डरना नहीं है, पहले इसको पढ़ो, समझो क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करो, आपका तुरंत इस फटाक से इसको आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ क्लास इज 17 ईयर्स, वो एक क्लास है, उसका एवरेज दे रखा है 17 साल है, विद द एडिशन ऑफ 1 स्टूडेंट ऑफ 14 ईयर ऑफ एज एंड 4 विद एन एवरेज एज ऑफ 9। अब क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट उसमें ऐड कर रहा है 14 साल का, और बाकी 4 और स्टूडेंट जिनका एवरेज है 9 वो ऐड कर रहा है। द एवरेज एज ऑफ द क्लास कम्स डाउन टू 16 ईयर, तो क्या हो रहा है, एवरेज जो है टोटल डाउन हो जा रही है, 16 साल हो जा रही है, पहले 17 साल थी अब 16 साल हो जा रही है, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास एट द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में आपके कितने स्टूडेंट थे ये आपको बताना है। देखो
एवरेज एज ऑफ क्लास इज 17 ईयर। इसको हम मान लेते हैं क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, आप मान लो टोटल स्टूडेंट 100 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सॉरी एक्स है, एक्स है। अब क्या बोला, एवरेज एज ऑफ क्लास इज 17 ईयर। तो कोई एक्स स्टूडेंट है क्लास में और सबकी एवरेज एज क्या है, 17 है। तो टोटल जो उनका एज हो जाएगा, मतलब टोटल सबका एज हो जाएगा, तो क्या करोगे, तो टोटल एज आप बता दोगे 17x हो जाएगा। क्लियर ये चीज, 17x ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्लास का एज हो जाएगा। ठीक है, उनका सम जो हो जाएगा टोटल क्लास का, ये आपका 17 इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब क्या बोला है, एडिशन है स्टूडेंट का, कितने का, एक स्टूडेंट है जिसका 14 साल है, ये ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और 4 और स्टूडेंट ऐड किए जा रहे हैं विद एन एवरेज ऑफ 9, मतलब चारों स्टूडेंट का एवरेज आपके क्या है, 9 है। तो 9 इसका भी है, 9 इसका भी है, 9 इसका भी है और 9 इसका भी, चारों स्टूडेंट का एवरेज 9 है। तो 9 इंटू 4 कर दोगे, टोटल आपका एवरेज आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, टोटल सम ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा, वो जो एज का सम स्टूडेंट्स का कितना आ जाएगा, तो 9, सबका 9 है ना, हाँ, तो सबका 9 है और 4 है स्टूडेंट, तो 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका 36। ये आपका जो 4 स्टूडेंट है उनका एज आ गया। ठीक है, अब बोला जब ये चीज होती है कि मतलब टोटल स्टूडेंट एक्स थे तो 17x टोटल एज, प्लस इसमें अगर 5 लोग, ये एक बच्चा ये और 4 बच्चे ये 36 और ये 14 लेकर आते हैं, तब क्या होता है, आपका जो टोटल एज है, जो टोटल एवरेज है वो घट जाता है। तो पहले था 17, अब क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो ये 16 हो जा रहा है अब। तो 16 हो कब रहा है कि जब स्टूडेंट एक्स थे, एक्स और ये आपके एक यहाँ और 4 यहाँ, ये दोनों और आ जाते हैं, मतलब 5 स्टूडेंट और, पहले x थे अब x प्लस 5 हो जाते हैं। ठीक है, तभी ये कंडीशन हो रही है। आप क्या करो, इनको इक्वेट कर दोगे। समझ में आई ये चीज, 17x प्लस 14 प्लस 36 इज इक्वल टू व्हाट, 16 इंटू एक्स प्लस 5 ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने x की वैल्यू, तो 17x यहाँ पे 16x, आप इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 पच्चे 80, और ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, मतलब 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 30। मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 30 थे आपके। क्लियर ये चीज। और अगर यही पूछेगा कि आपसे बाद में कितने स्टूडेंट थे, तो 30 प्लस 5 ऐड कर देना, तो क्योंकि ये जो आया है एक स्टूडेंट और ये 4 स्टूडेंट, तो इनको ऐड करोगे ना आप, तो 5 और ऐड कर दोगे आप, तो अगर बाद में पूछेगा तो कितने वो स्टूडेंट हो जाएंगे आपके, 35। क्लियर ये चीज। देखो इसको और भी एक तरीका है, शॉर्ट फॉर्म से कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको वो शॉर्ट फॉर्म नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक तो उसका मैं बिल्कुल बेसिक नहीं बताई हूँ आपको, तो उसको थोड़ा आपको समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप इसी से इसको ट्राई करना। ठीक है, ये भी बहुत लेंदी नहीं है, अगर बहुत लेंदी होता तो मैं बता देती आपको शॉर्ट ट्रिक यहीं पर, ये भी उतना लेंदी नहीं है। आप बिल्कुल करते जाओ, एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे ही आप फॉलो करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब करूं अब, चलो इसको मैं रब करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, क्या बोल रहा है कि अंकित 10 मिनट में क्या है, एक 1200 मीटर लंबी सड़क पार करता है, उसकी चाल क्या है। अंकित है 10 मिनट्स में वो क्या कर रहा है, 1200 मीटर लंबी सड़क है कोई, उसको पार करा, तो उसकी स्पीड बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड आपसे पूछा, डिस्टेंस बोला है कितना, 1200 मीटर, 1200 मीटर है, और टाइम क्या है आपका, कितने मिनट में, 10 मिनट में। बट आपको बताना है स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में बताना है, क्योंकि सारे आपके जो ऑप्शंस है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में। कुछ नहीं, चेंज कर दो, ये मीटर में है, आप किलोमीटर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, और ये आपका क्या है, मिनट में है, इसको फिर आर में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, बस आप सॉल्व कर दो, 00 से 00 कट गया, ये 1 से 1 0 कट गया, तो आपका आ क्या गया, 72/10 और 7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। देखो आपको बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप
अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होना। लेकिन हाँ, जितना यहाँ पे कराया जा रहा है आप लोग उसको शिद्दत से करना, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, यहीं पर कवर हो जाएंगी। आपको फिर एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इस एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दो चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस हमारे लेक्चर को फॉलो करो और बाकी आपको जो भी सारा टाइम है आप क्या करो, आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को दे दो, ठीक है। चलो इसको भी मैं रब करती हूँ, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं रब करती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग वो ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिषेक द्वारा चावल की 3 किस्मों जिनके मूल्य 70, 80 और 120 रुपीज पर केजी हैं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि इनका मिश्रण उसे 100 रुपीज पर केजी पड़े। बताओ क्या बोल रहा है कि अभिषेक द्वारा चावल की 3 किस्मों को उनके मूल्य 70, 80 और 120 रुपए पर केजी, 3 किस्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 वैरायटी के चावल हैं। फर्स्ट वैरायटी के चावल का आपका प्राइस है 70 रुपीज पर केजी, देन सेकेंड का है आपका 80 रुपीज पर केजी और देन थर्ड का है क्या आपका 120 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इन को किस अनुपात में मिश्रित करें, मतलब इनको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वैरायटी को किस रेशियो में आपको मिलाए कि जा करके ताकि इनका मिश्रण जो है उसे 100 रुपए पर केजी पड़े, ठीक है। फाइनल उसको क्या करे, 100 रुपए पर केजी पड़े। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप क्या करोगे ना, आप ऑप्शन उठाना और ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से आपका बहुत इजीली ये कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन उठा के इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या दे रहा है 15 to 2, मतलब पहली वैरायटी का आप क्या करोगे 70 into 15, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है, प्लस 80 into 2 और प्लस 120 into 2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है पर केजी, तो पर केजी ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये प्राइस है टोटल कितने का, तो 5 + 2 + 2, ठीक है। टोटल अमाउंट जो राइस का होगा आपका, पहली वैरायटी का हम 5 ले रहे हैं, दूसरी वैरायटी का 2 ले रहे हैं और थर्ड वैरायटी का फिर 2 ले रहे हैं, तो टोटल वैरायटी कितनी है, तो 5 + 2 + 2 और 5 2 7 7 2 9, मतलब टोटल वैरायटी कितनी है 9, तो इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना रुपीज पर केजी ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर हम इस 5:2:2 के रेशियो में मिलाएंगे तो अब ये इसकी वैल्यू अगर आपकी 100 रुपए पर केजी आ जाती है देन हमारा ये आंसर सही है, मतलब ये जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया वो सही है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे और उसको फिर प्रोसीड करेंगे कि वो सही है कि नहीं। तो देखो आप ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये 70 इंटू 50 क्या आ जाएगा 15 और इंटू 7, 7 5 जा आते कितना 8 9 10, मतलब 105 10 प्लस 160 और प्लस 240, ठीक है, और अपॉन में 9, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 1 3 1 4, 240 और प्लस 160 क्या हो जाएगा 400, ठीक है। 400 और प्लस 1050, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1450, क्या आ जाएगा आपका 1450 अपॉन 9। देख लेना आपने ये कैलकुलेशन मैंने सही करा है कि नहीं, तो 1450 क्या 9 से कट रहा है आपका, देखो तो 5 + 4 9 + 1 10, तो 9 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब ये जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट करा है ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, मूव करो आप लोग सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में किस रेशियो में ले रहा है आपका, तो 2:2:5 के रेशियो में, मतलब जो 70 रुपए पर केजी वाला है उसको क्या ले रहा है 2 ले रहा है 2 केजी, प्लस 80 रुपए पर केजी वाला भी क्या कर रहा है 2 केजी ले रहा है, और प्लस 120 रुपए पर केजी वाला क्या ले रहा है 5 किलो ले रहा है, ठीक है। अब टोटल डिवाइड कर दोगे कि 2 + 2 + 5, टोटल मतलब 9 केजी लिया है क्योंकि हमें पर केजी निकालना है प्राइस, ठीक है। तो आप फिर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आएगा 7 दूनी 14 140 प्लस 8 दूनी 16 160 प्लस 12 25 60 600 अपॉन 9, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 160 और 140 क्या हो जाएगा 300, और 300 और प्लस 600 क्या 900, तो 900 अपॉन 9 बराबर आपका आ क्या गया 100 रुपीज पर केजी। मतलब ये आपका जो ये वाला ऑप्शन है 2:2
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2:2:5 जो ये रेशियो है ये हमारा करेक्ट होगा कि अगर हम पहली ये जो 70 रुपी पर केजी है इसका अगर हम 2 केजी लेंगे, देन 80 रुपए पर केजी वाले का 2 केजी लेंगे, देन 120 रुपए पर केजी वाले का अगर हम 5 किलो लेंगे, तब जाके जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि इन मिश्रण को अगर हम मिलाएंगे और फिर हमें क्या होगा, उसको बेचना पड़ेगा 100 रुपए पर केजी में, हमें प्राइस पड़ेगा फिर 100 रुपए पर केजी। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ भी आ रहा है 100 रुपए पर केजी, और आपको क्वेश्चन में भी क्या है 100 रुपए पर केजी का ही पड़ना चाहिए, तो मतलब आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स ये आपका ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना, ऑप्शन से आप जल्दी कर ले जाओगे इसको, अदरवाइज आप XYZ मानते चलोगे लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपके पास, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से ट्राई करो आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। अक्षय है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और ट्विंकल है उसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा बचेगा। चलो बताओ कैसे होगा। क्या है, अक्षय है और ट्विंकल है, अक्षय है और ट्विंकल है। अक्षय किसी कार्य को 15 डेज में कर रहा है, ट्विंकल क्या हो रहा है, सेम कार्य को, सेम काम को कितने दिन में कर रही है, 20 डेज में कर रही है। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो लेंगे 15 और 20 का एलसीएम 60। ठीक है, 60 यही जो हमारी एलसीएम वैल्यू होती है, यही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क हमारा हम एलसीएम वैल्यू क्यों मानते हैं, क्योंकि इसलिए हम मानते हैं एलसीएम वैल्यू, ताकि जब हम इनका ए और टी मतलब जो भी अभिषेक कौन है आपका, अक्षय और ट्विंकल, इनका अगर हम इफिशियंसी निकालें तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बने, इसीलिए हम लोग 15 डेज और 20 डेज इनका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम वैल्यू ले लेते हैं। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मान लेते हैं हम। देखो आप मानने को 1 से भी कर ले जाओगे, आंसर सेम आना है, या आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, आपका आंसर सेम आना, आंसर डिफरेंस नहीं आना है, लेकिन हमने इसलिए 60 लिया है कि आपका फर्दर कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो हमने टोटल वर्क क्या हमने मान लिया 60, ये क्या है हमारा एलसीएम वैल्यू मान ली। ठीक है, अब देखो 15 दिन में टोटल काम को कर ले रहा है और 60 टोटल काम है, तो हर दिन कितना काम किया होगा, हर दिन कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे हर दिन जो अक्षय है हर दिन 4 काम किया होगा, तब जाके 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो गया होगा। सिमिलरली ट्विंकल जो है हर दिन 3 काम करती है, ट्विंकल हर एक दिन 3 काम को करती है, 20 दिन तक 3 काम को करती है, तब जाकर के क्या होता है, उसका 60 वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब ये आपका जो 4 और 3 आया है रिस्पेक्टिवली क्या है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया है, रिस्पेक्टिवली अक्षय और ट्विंकल का क्या आ गया है, रेशियो इफिशियंसी का, ये इफिशियंसी आ गया, अक्षय की इफिशियंसी 4 है और ट्विंकल की 3 है। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों मिल करके क्या होता है 4 दिन के लिए काम को करते हैं। तो भाई अक्षय एक वन डे वर्क क्या है, वन डे वर्क आपका क्या है, वन डे वर्क ऑफ अक्षय और ट्विंकल, ये आपका क्या है। तो भाई एक दिन में अक्षय की एफिशिएंसी 4 है, तो मतलब एक दिन में अक्षय 4 काम करता है और ट्विंकल क्या करती है, एक दिन में 3 काम करती है। तो वन डे एफिशिएंसी, वन डे वर्क आपका क्या हो जाएगा, 4 3 7, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्या दोनों 4 दिन तक काम को करते हैं। तो भैया एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 डेज में क्या करेंगे, 4 डेज में कितना काम करेंगे, तो 7 × 4 बराबर 28 काम को कर लेंगे वो कंप्लीट 4 दिन में। ठीक है, आपसे पूछा है कि रिमेनिंग बताना है कि कितना हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो भाई रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, तो भाई टोटल था आपका वर्क क्या 60, 28 कर लिया है, तो बचा कितना है, तो 60 में से 28 आप माइनस कर लोगे, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया क्या 32, तो आपका रिमेनिंग क्या है 32 काम बचा है। अच्छा अब आपने देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा, कितना हिस्सा बचा है, तो 32 काम बचा है आपका, किसका 60 का, टोटल काम आपका 60 था ना, और उसका 32 काम बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो आप बोलोगे रिमेनिंग जो है 32 बचा हुआ है किसका 60 का टोटल।
तो आप रिमेनिंग जो हो जाएगा हिस्सा बचा है क्या 32/60 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 4 से काट दो, 8×4 = 32, 4 से 15, मतलब आपका क्या हो जाएगा 8/15 वर्क जो है ये आपका रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। नहीं समझ में आया अगर तो ये आप फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। टोटल वर्क हम देखो एक यूनिट वाला भी करके अगर चलेंगे यूनिटरी मेथड तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन यूनिटरी मेथड मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि एफिशिएंसी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप टोटल वर्क डन आप ऐसा नंबर मानो कि जो आपका 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, वो नंबर कौन सा होगा एलसीएम वैल्यू। क्लियर ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, क्या बोल रहा है देखो। एक विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान, भूगोल और इतिहास की सीटें हैं 5:7 के रेशियो में। ठीक है, केमिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और क्या है आपका हिस्ट्री, इनके सीटों का आपको रेशियो दे रखा है 5:7:8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक नए प्रस्ताव के अंतर्गत सीटों की में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि करनी है। तो पहले इतनी थी सीटें, परसेंटेज आपका रेशियो दे रखा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कोई नया प्रस्ताव आया है और सीटों में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब जब प्रस्ताव आया उसके बाद वृद्धि हो गई, उसके बाद जो सीटें बच हैं उनका रेशियो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो आप पहले में कितना है इंक्रीमेंट 40% का, ठीक है, दूसरे में कितना है इंक्रीमेंट आपका 50% का, देन तीसरे में कितना है इंक्रीमेंट तो 75% का। ठीक है, इंक्रीमेंट है। अब देखो ये 5 है, 40, 7, 50 और 8 और 75। ध्यान से देखो कि अगर हम इसको 50, 70 और 80 कर दे तो क्या हमारे रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रेशियो पे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये 50, इसलिए हमने 50 कर लिया कि अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 और ये 70 का 50% निकाल 7 अगर रहेगा तो 7 का 50% निकालने में आपको पॉइंट फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है जिससे हम फ्रैक्शन से बच सके। ठीक है, अब देखो 50 का 40% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज 50 का 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। 50 का आप निकाल लेना क्या कि 50 का 40% ऐसे ही तो निकालते हो, तो आपका क्या हो जाएगा 20, मतलब आपको ये 20 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 20 ये आपका क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, मतलब 50 था 20 इंक्रीज हो गया, तो आपका हो कितना गया आपका 70। क्लियर ये चीज। अब देखो 70 है उसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 50% का इंक्रीमेंट मतलब 35 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपका हो क्या जाएगा फिर ये भाई 70 था उसमें 50% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा सीटों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 105। अब फिर देखो हिस्ट्री की बात है, तो पहले 80 सीटें थी, अब उसमें 75% का इंक्रीमेंट हुआ है, 75% ही है ना, हाँ, तो 80 थी सीटें, अब आपका 75% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो मतलब आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ है तो 80 गुणे 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 20 गुणे मतलब 60। ठीक है, आपका 60 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, आप निकाल लेना यहाँ से क्या 80 का 60%, सॉरी 75%, 80 × 75/100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कर दोगे 20 टाइम्स में, बराबर आपका 8 कितना जाएगा 60, मतलब 60 का इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, अब 8 6, तो मतलब ये आपका इंक्रीमेंट के बाद सीटों की संख्या क्या आ जाएगी 140 आ जाएगी। अब देखो ये आपका ये आपके रेशियो कट जाएंगे किससे 7 से काट दो, 10 टाइम्स, 7 से 15 टाइम्स और 7 से 20 टाइम्स, अब फिर ये आपका फर्दर 5 से कट जाएंगे, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20, मतलब आप बढ़ाने के बाद सीटों का जो रेशियो होगा ना वो क्या आ जाएगा 2:3:4। क्लियर ये चीज,
जब सीटें बढ़ रही हैं कुछ परसेंटेज से, तो उसके बाद आपके सीटों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2:3:4। क्लियर है चीज, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग ट्राई करो। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा से 5 इंच अधिक है, कर्ण की लंबाई 25 इंच दे रखी है, इस त्रिकोण की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। समकोण त्रिभुज मतलब आपको पता ही होगा, जिसकी एक एंगल क्या होती है, 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है आपका क्या, समकोण त्रिभुज। एक भुजा दूसरी भुजा से 5 इंच ज्यादा है, और आपका कर्ण है क्या, 25 इंच। देखो ये आपका जो होता है हाइपोटेनस, यही आपका क्या होता है, कर्ण होता है। ये आपका बेस होता है, आधार। ठीक है, आधार। और ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर समलंब, है ना, उसको एक बोलते हैं शायद हिंदी में। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें ही आपको क्या, कि कर्ण की लंबाई 25 इंच है, मतलब ये आपका कर्ण जो है, ये हाइपोटेनस, उसको दे रखा है 25, और आपको बोल रहा है कि जो एक भुजा है वो दूसरी भुजा से क्या है, 5 इंच अधिक है। तो अगर ये x है, हमने मान लिया, तो ये क्या है, 5 इंच अधिक, मतलब x+5 है। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आप बोलोगे कि बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है, मतलब आपको हिंदी में लिख दे रही हूं मैं, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब समलंब, समलंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला, ये आपको पता होगा। अब आप क्या करो, डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस समलंब x+5 का स्क्वायर, तो x+5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x², x+5 का चलो स्क्वायर यहाँ पे लिख देती हूँ, इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लोगे, x² प्लस 25 प्लस 2ab 10x इज इक्वल टू 625। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 2x² प्लस 10x, अब माइनस ये आपका 625 से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 0, और x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट अगर आपको देखो इस तरीके का इक्वेशन सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लो, नहीं तो आप क्या करोगे, ये जो आपसे पूछा है क्या, छोटी भुजा की लंबाई, तो अब आंसर इसके भी क्या करना, ऑप्शन से पहले चेक करना। ठीक है, क्योंकि आपको देखो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आप क्या करना, ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑप्शन से देखना कि आपका जो भी आंसर सेटिस्फाई करेगा, जो भी आंसर, वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर रहा, इसको सॉल्व कर देना, तो 300 का आपको ऐसा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऐसा फैक्टर कि आपको क्या हो, प्लस या माइनस करने पे 5 प्राप्त हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से फिर कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा 25, फिर ये 5 टाइम्स और ये 1 टाइम्स है, मतलब आपको हम इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है क्या, मान लो हमने लिया 5 दूनी 10 दूनी 20 15, हाँ, तो अगर हम लोग 15 और 20 करते हैं तो जा करके हमारा क्या हो जाएगा, 15 इंटू 20 300 आ जाएगा, और 20 माइनस 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका
5x आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 15x और माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ऐसे ही तो करोगे, पहले आपको फैक्टर फाइंड आउट करना होता है, तो आप पहले फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, आपका क्या आ जाएगा x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू x क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे x प्लस 20 आपका कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो आप कॉमन ले लोगे, x प्लस 20 आप कॉमन ले लोगे तो आप फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 15 बच जाएगा, x माइनस 15 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का है तो इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लेंगे क्या, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, मतलब आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। यहाँ से क्लियर ये चीज, आपकी x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो छोटी भुजा की लंबाई आपकी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। क्लियर ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ। तो आपका अगर ये देखो, अब फिर आप यहीं से वेरीफाई कर लो, क्या ये 15 है, ये 25 है, 25 पांति है 15 पांचों के 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 5 का है कि नहीं है, 5 का है, मतलब ये आपका सही है आंसर। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर ये चीज, मतलब आपका आंसर आ गया 15, ये आपका जो बेस होगा ये 15 हो जाएगा और ये आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। फिर आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं आज के लेक्चर को, आज के प्रैक्टिस सेशन को। बाकी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और तरीके के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर जो भी आ रखे हैं वो सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे इस लेक्चर में, नेक्स्ट का अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप ढेर सारा प्रैक्टिस करो और हमारे साथ बने रहो। अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के लिए और रीजनिंग के लिए बिल्कुल जो हम करा रहे हैं, जो आपके विक्रम सर करा रहे हैं, आप उतना करो, आपका हो जाएगा श्योर। इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग भी तो प्रीवियस ईयर ही उठा के कर रहे हैं, तो सारे कंसेप्ट आपके यहीं पर कवर हो जाएंगे। बाकी आप जितना भी टाइम मिल रहा है आपको, आप टेक्निकल दबा करके पढ़ो, जितना हो सकता है टेक्निकल पढ़ो। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।